जी वेलकम बैक एवरीवन। और आज हमारे साथ, जैसे आप जानते हैं, अभिषेक पांडे सर है और वो जो एम के फाउंडर है, उनके साथ आज हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू कृष्ण। माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि काफ़ी एम्प्लॉयज़ यानी कि एजुकेटर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, वो कभी भी छोड़ के चले जाते हैं एंड उसका एंड प्रोडक्ट ये होता है कि द स्टूडेंट एंड्स अप सफरिंग। सो डू यू थिंक दैट्स राइट? देखिए, इसमें जब भी कोई टीचर, और आजकल मुझे लगता है कि टीचर के साथ साथ एडमिन भी हो गया, क्योंकि टीचिंग के बाद बैक स्टेज में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए एडमिन की ज़रूरत होती है। तो कभी ऐसा होता है कि क्योंकि कुछ लोग स्टार्टिंग में बोल देते हैं नोटिस पीरियड की वर्ड की बात, कि नोटिस पीरियड दे के जाना, बट इतनी आज के दिन में बची नहीं है कि लोग इस बात का ध्यान रखें। कभी कभी जो डायरेक्टर होते हैं वही बोलते हैं कि तुम चले जाओ, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में मैंने ऐसा देखा है, इनफैक्ट अपने यहाँ भी और हर जगह भी, कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बिना बताए वो नोटिस पीरियड भी फॉलो नहीं करते हैं। कभी कभी मैक्सिमम टाइम वो सीधा बोलते हैं कि हम कल से नहीं आ रहे। कुछ लोग तो इतना बड़ा बहाना रख देते हैं कि पेरेंट्स को अटैक आ गया है, हम नहीं आ पाएंगे। मतलब यार, तुमको नौकरी छोड़ने के लिए, हमारे यहाँ जॉब पे ना आने के लिए इतना खतरनाक लाइन बोलने की क्या ज़रूरत है कि किसी को सीधा हॉस्पिटल ही पहुँचा दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में जो है एम्प्लॉयज़ को भी डे वन बिहेवियरल ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनको ये समझाना चाहिए कि आपके तुरंत जाने से बहुत सिस्टम डैमेज होता है। आज तक मेरे यहाँ ऐसा कई बार हुआ है कि 50 से 60 लोग पूरे मेरे कैरियर में काम किए हैं, उसमें से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मेरे द्वारा निकाले गए होंगे। मैक्सिमम लोग बिना बताए कभी भी चले जाते हैं, और क्योंकि जब वो काम करने आते हैं तो बहुत कमिटेड होते हैं। डे वन वो बताएंगे भी, वो टाइम पे भी आएंगे, वो कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जो सेंटर के खिलाफ हो। वो सारी चीज़ें डे वन फॉलो होती हैं। जैसे जैसे आगे समय निकलता चला जाता है, जैसे जैसे उनको समझ में आने लगता है कि ये सब चीज़ें जो हमने बोला है वो सब के सब टाइम पास थे, नॉन वैल्यूएबल थे, वैसे वैसे वो लोग गलतियाँ करना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अपने काम को लेके, तो कभी कभी लगता है कि अगर मैं किसी एम्प्लॉय को डांट रहा हूँ ना, तो मैं अपनी पर्सनल खुन्नस की वजह से डांट रहा हूँ, उसकी गलती की वजह से, कि बच्चे की वजह से डांट रहा हूँ। तो जब मैं ये इवैल्यूएट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसने एक बच्चे का मार्क्स टाइम पे नहीं भेजा, गलत भेजा, या टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं की। और जब उसमें कमियां आती हैं फिर आदमी गुस्सा करता है, क्योंकि हम जो हैं बहुत, जैसे कि मैंने बताया, मैं 100 ही बच्चे पढ़ा रहा हूँ। अब सब 100 ही बच्चे पढ़ा रहे होंगे तो यहाँ पे अब 1000 तो एम्प्लॉय होंगे नहीं, तो मैक्सिमम कम्युनिकेशन डायरेक्टर के साथ ही होता है। और ये बहुत खराब भी है, बहुत अच्छा भी है। खराब ये है कि हम बार बार, बिल्कुल अच्छा ये है कि तुमको सीखने को मिल रहा है, यार मैं तुमसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये बहुत खराब भी होता है। कभी कभी लगता है कि हम भी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, बिकॉज ऑफ हमको लगता है कि एक बच्चे का कैरियर का सवाल है। वो हमारे पास शायद इसलिए भी आया ना कि एक एम्प्लॉय की गलती की जो सज़ा है वो कौन पे करेगा, कौन भुगतेगा? एम एजुकेशन या एज अ डायरेक्टर मैं। क्योंकि कुछ भी खराब होता है वो सालों तक, एक 7th का बच्चा जब हमारे यहाँ छोड़ के जाता है ना, या कोई प्रॉब्लम की वजह से छोड़ के जाता है, या किसी एम्प्लॉय की वजह से ना, तो वो 8th भी नहीं आता, 9th भी नहीं आता, 10th भी नहीं आता। तो टेक्निकली एक बच्चे की सोच की वजह से हम सालों तक नेगेटिव जोन में रहते हैं। मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, लेकिन जो बच्चा नेगेटिव होके गया है वो पॉजिटिव नहीं होने वाला, ठीक है। और ऐसे तो हम हर जगह देखते हैं कि जो एक बार नेगेटिव है वो नेगेटिव, वंस नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव। तो ये चीज़ें बहुत ख़राब करती हैं और एम्प्लॉयज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली भी लगता है। और हम जैसे जो बॉसेज हैं उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ टर्म्स जो हैं बहुत लीगल रखें। मुझे लगता है लीगल टर्म बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा नुकसान कम करते हैं द एंड ऑफ द डे। Now sir, as we speak of AIM, तो जितना मैंने जाना है AIM के बारे में, it has very nice 5 very unique features which I have learned. One of which being कि 365 days के लिए वो operate होता है। Would you like to throw some light? गुजरात में इंडिया नहीं जाता, बोल सकता हूँ लेकिन नहीं जाता। गुजरात में मेरे अलावा 365 दिन कोई नहीं करता।
365 दिन करने के लिए ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, हजारों करोड़ का फंड है, बहुत मैन पावर है, हो सकता है, लेकिन नहीं कर रहे हैं लोग। इसको करने के लिए इंटेंट चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। बीइंग अ डायरेक्टर मैं 365 दिन आ सकता हूं, लेकिन मैं अपने एम्प्लॉय से उम्मीद नहीं कर सकता कि वो 365 दिन आएगा। इसलिए क्योंकि मेरा विजन है तो मुझे इसको फॉलो करना है, और इसलिए मैं आसानी से कर भी लेता हूँ। बाकी जगह डायरेक्टर्स हैं कहाँ, केबिन से बाहर निकलते नहीं है। बहुत सारे डायरेक्टर तो पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉइज हैं। बहुत सारे लोगों के पास तो हजारों करोड़ का फंड है, वो चाहते हैं 365 दिन पढ़ा लेते हैं। कोई संडे भी आ जाता, कोई मंडे भी, बट नहीं कोई करना चाहता। 365 दिन के लिए मुझे लगता है कि आपका एक बहुत अच्छा इंटेंट होना चाहिए और अपने काम में ऑनेस्टी। तो बीइंग अ डायरेक्टर में बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाता हूँ। One more thing which I have learned कि गुजरात में और कोई इंस्टीट्यूट नहीं करता है is home visit. Meaning कि आप बच्चों के घर खुद जाते हो, you go by yourself. मैं पहला और लास्ट होम विजिट मैं करता हूँ। अभी तक ऐसा था कि लोग एडमिशन के लिए होम विजिट करते थे, फोन करते थे, काउंसलिंग बुक करते थे, लोग फीस लेने घर चले जाते हैं। मे भी शायद ये वीडियो देखने के बाद भी 4 लोग चले जाएं, लेकिन फीस देने के बाद जब बच्चा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता है ना, तो उनको कोई मतलब नहीं है तुम कब आ रहे हो, कब नहीं आ रहे हो, तुम कौन से बेंच पे बैठे हो, कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, और काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने ये किया है कि इंक्वायरी बुक हुई, घर पे गए, उसके बाद कभी नहीं। मेरा काम फीस लेने के बाद शुरू होता है, मैं होम विजिट एडमिशन के बाद करने जाता हूँ। मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स खुल के प्रोफेशनल प्रोमाइसेस में डिस्कस नहीं कर पाते। कभी कभी वो उनके मन, अगर अंदर से कभी रोना आ रहा है या खुशी भी हो ना, वो खुशी ढंग से जाहिर कर पाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत कॉन्शियस एनवायरनमेंट हो जाता है, और ना ढंग से दुख जाहिर कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उनकी पर्सनल स्पेस में जाके अगर उनके बच्चे के बारे में बात करूंगा ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब मैं घर पे जाता हूँ, मैं घर का माहौल देखता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ, वो खुल के जब हर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ना, तो बच्चे को समझने में और मजा आता है और समझ आता है। तब मुझे लगता है कि नहीं थोड़ा इसका डायरेक्शन और बदलना चाहिए। तो होम विजिट मेरे अलावा कोई नहीं करता, और ये बहुत पेनफुल होता है कभी कभी, कि कभी कभी लगता है कि क्यों कर रहे हैं हम ये, लेकिन क्योंकि मैंने सालों से मैं ये कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए 365 दिन जब समर्पित हूँ, तो उसमें क्यों ना 3-4 दिन के घर पे भी चला जाऊँ। और पेरेंट्स इसके लिए बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं अपने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और सारे वेल विशर्स को इसके लिए थैंक यू बोलता हूँ कि दे ऑलवेज अप्रिशिएट मी, हमेशा। मतलब कभी कभी लगता है कि वो सच में वो गुरु वाली फीलिंग मुझे आज जब मैं घर पे जाता हूँ, इस तरह से ग्रीट करते हैं, मतलब बहुत खुशी होती है, और साथ में ऐसा लगता है कि और इनके लिए क्या कर दूँ। सर सेल्फ स्टडी भी एक चीज़ है जो एम प्रोवाइड करता है, विच इज़ वेरी यूनिक, आई डोंट थिंक कोई और करता है। तो सेल्फ स्टडी में ऐसा है कि बहुत सारे पेरेंट की ऐसी शिकायत थी कि मेरा बच्चा घर पे नहीं पढ़ता। तो अब यहाँ पे ये बात आ गई कि अब उसके लिए मैं क्या करूँ। जब मेरे पास ये क्वेश्चंस आए, ये प्रॉब्लम्स आए, तो मुझे सोल्यूशन भी तो देना था। तो देन आई स्टार्टेड सेल्फ स्टडी सपोर्ट सिस्टम, जो हम जूम ऐप पे लेते हैं, डेली 45 मिनट्स मंडे टू फ्राइडे। बच्चा उस समय कैमरा ऑन करे और उसको जो वो पहले पढ़ रहा था वो सेम हमारे साथ पढ़े। जैसे मान लो कि बिना कैमरे के खुद से सेल्फ स्टडी जो भी वो करने वाला था, वो जो काम करना है करे, लेकिन हमारे प्रेजेंस में करे। So is this after the tuition hours? ये अलग से है। बच्चा जब ट्यूशन से पढ़ के घर पे जाएगा, तो जब वो 40-45 मिनट कोई भी काम करता है, जब वो हमको भेजता है, तो उससे भी वो भी इंश्योर होता है और हम भी इंश्योर होते हैं कि बच्चे ने सेल्फ स्टडी की है। अभी हमने एक अलग चीज़ फिर से लॉन्च कर दी, हम सेल्फ स्टडी का ट्रैक भी रख रहे हैं। हम डेली पेरेंट्स को मैसेज भेजते हैं कि बताओ आपका बच्चा कितनी देर घर पे पढ़ा है। तो मान लो 40 मिनट पढ़ा, तो उसने भेजा, तो हमने ट्रैक रखा उसको। अब वो कितना सही है, वो 1 मंथ के बाद वो रिपोर्ट निकलता है कि बच्चे ने कितनी देर पढ़ाई करी है। उसके बाद भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो फिर अलग लेवल पे कोशिश करते हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें। सर जैसे हमने आगे भी बात की मैथ्स तत्व के बारे में, which is the 6th element, which is also very unique and I don't really think anyone promotes that. So इस देश में हजारों यूट्यूब चैनल, NCERT के हजारों यूट्यूब चैनल, पेज वाइज, क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज सोल्यूशन दिए हुए हैं। लेकिन मैथ्स तत्व जो यूट्यूब चैनल है, वो इस देश का पहला नॉन NCERT यूट्यूब चैनल है 7 से 10 तक के बच्चों के लिए, जिसमें 95% के आसपास क्वेश्चंस कौन से हैं, नॉन NCERT।
एक एक मैथ्स का क्वेश्चन कितना सुंदर हो सकता है वो मैंने इस चैनल पे बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपने बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करने देना चाहता। मैंने थंबनेल पे ही क्वेश्चन डाल दिया है, ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अगर बच्चे को वो क्वेश्चन नहीं देखना है तो वीडियो के अंदर मत जाए। जनरली आपको एक क्वेश्चन ढूंढने के लिए, एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए 1 घंटे का वीडियो ऑन करना पड़ता है, आगे भगा के देखना पड़ता है एंड ऑल दैट। मैंने अपने बच्चे का सोल्यूशन उस थंबनेल पे दे दिया। चाहिए तो आगे जाओ, नहीं तो मत जाओ। 3 मिनट का है, 2 घंटे का भी नहीं है कि जिसकी वजह से बच्चा परेशान हो कि मैं 2 घंटे का मुझे देखना पड़ेगा। तो इस देश का पहला और मैं बोलूँगा कि सबसे यूनिक नाम है। इस देश में ऐसा कोई नाम नहीं है। आप कभी गूगल सर्च करिएगा तो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ नेम एक्सेप्ट मी। और अगर आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो मैथ्स तत्व में सिर्फ मैं ही मिलूंगा आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, जैसे हमने पेरेंट्स के बारे में बात किया था, फैमिली प्रेशर के बारे में बात किया था, और आप एक अगेन वन थिंग जो मैंने पहली बार सुना, मैंने खुद पहली बार सुना, वो जस्ट पेरेंट्स ट्रेनिंग, यानी कि आप पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं। सो हाउ डज दैट लुक लाइक? सो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये फाउंडेशन के पेरेंट्स के लिए 7 से 10th 7 से 10 तक की जो बच्चों की एज होती है वो हम मान लेते हैं कि 12 साल से लेके 16-17 साल के आसपास होती है। इन टेन्योर में बच्चा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है और उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुकी होती है। अब ये सही समय है कि बच्चा अब 12th में जाने वाला है, कैरियर चूज करने वाला है। इससे पहले पेरेंट्स थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए, अलर्ट हो जाए। 11th में क्यों अलर्ट हो रहे हो आप? 12th में क्यों हो रहे हो? कॉलेज आने वाला है इसलिए। 7th में हो जाओ ना, आपको आगे सोचना ही नहीं है। तो जब 7th 8th 9th के 10th के बच्चों के पेरेंट्स अलर्ट हो जाते हैं ना, तो उनको लंबे के लिए कुछ सोचना नहीं होता है। बच्चा अपने आप ऑटो पायलट मोड पे आगे बढ़ता रहता है। आप अलर्ट सिर्फ 10th में हो रहे हैं, 12th में हो रहे हैं, इस परसेप्शन से हर पेरेंट्स को निकलना पड़ेगा। तो इस ट्रेनिंग में हम यही सिखाएंगे कि आप अपने बच्चों का घर पे कैसे ध्यान रखें, उनकी पढ़ाई कैसे ट्रैक करें, उनका सोशल सर्कल कैसे ट्रैक करें, अच्छे दोस्त जो थोड़े से लग रहा है कि ये दोस्त अच्छा नहीं है मेरे बच्चे के लिए, ठीक है, बिहेवियर, बच्चा सच में घर पे शाउट कर रहा है, आपको जवाब देने लगा है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। और इस ट्रेनिंग में यही हम बताएंगे कि कैसे करना, और हम कोशिश करें। एक वन मोर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो मैंने जाना है एम के बारे में, दे डोंट डू मार्केटिंग एट ऑल। आप बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं करते। हाउ डू यू फंक्शन देयर? अब लोग बोलते हैं कि बिना मार्केटिंग के बिजनेस नहीं चलता। मैं चला तो रहा हूँ 14 साल से और अच्छा चल रहा है, सेटिस्फाइड हूँ। तो मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं खुश हूँ। जब मुझे 100 ही बच्चे पढ़ाने हैं, 100 बच्चे के लिए मैं क्या लड़ाई लड़ूँ जीवन में, ठीक है। अब जिनको 1000 है किसी के पास, तो वो 1000 में भी दुखी है कि मुझे 2000 आ जाए। मतलब शायद मैं ऐसा इंसान हूँगा कि जो पहले बार बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इतने ही बच्चे पढ़ाने हैं। इतने बच्चे में होते क्या है? कुछ नहीं। तो फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे मेरा मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ नहीं होगा। शायद बड़ी गाड़ी नहीं आएगी, बड़ा ऑफिस नहीं होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज नहीं होंगे, शायद यूनिकॉर्न भी नहीं बनूंगा मैं, बट मुझे खुशी होगी उन 100 बच्चों को ट्रेन करने में। और ये पहले ऐसे ही लोग सोचते थे। जिस टीचर का ग्रोथ बच्चों के पैसे पे आज हुआ है ना, वो अलग है। जब कोई भी टीचर या कोई भी गुरु ये सोच लेगा कि बच्चों के ग्रोथ में है ना, तो उसको शायद पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जितना है उतने में खुश रहेगा। बट ऑब्वियस है कि हम कुछ फीस चार्ज करते हैं जिसकी वजह से हम सर्वाइव होते हैं, बहुत जरूरी भी है क्योंकि इंफ्रा भी जरूरी है, तो उतने में हमारा काम चल जाता है। तो इसलिए हमारे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमको जरूरत भी नहीं करनी पड़ती। और बिना मार्केटिंग के भी कोई बिजनेस होता है, ये मैंने प्रूव किया हुआ है। और इसलिए बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि आप शायद थोड़ा मार्केटिंग कर लोगे तो और बच्चे आ जाएंगे। ज़रूरत नहीं है, जितने हैं उतने काफ़ी हैं और उसमें हम काम करते हैं। राइट सर, एक और चीज़ है व्हिच आई हैव आल्सो नोटिस्ड पर्सनली कि दीस डेज जो क्लासेस होते हैं, दे हैव देयर सेपरेट टेलीकॉलर्स जो फिगर आउट करते रहते हैं द डाटा, दे कीप कॉलिंग पीपल, सेंडिंग एसएमएसेस, एडवर्टाइजमेंट्स, ऑल ऑफ दैट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर इंस्टीट्यूट अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, मैं तो चलो मार्केटिंग नहीं करता, वो तो और भी मार्केटिंग बहुत अच्छा करते, तो मुझे नहीं लगता है फिर उनको कॉल सेंटर्स की ज़रूरत है ना टेलीकॉलर्स की ज़रूरत है। मतलब आप पूरे दिन पेरेंट्स को हैरेस कर रहे हो, जब तक कि एडमिशन ना ले लें या जब तक ये ना बोल दे दोबारा कॉल ना करना, तब तक आप कॉल करते रहते हैं। मतलब आप एक बार किसी जगह पे चले जाओ इंक्वायरी के लिए,
बस उसके बाद शुरू हो जाता है। मतलब मैं देखता हूँ कि डेटा दिया जाता है उनको, ये तो क्या काफ़ी थोड़ा सा शायद मे भी इससे लोग नाराज़ हों, 10-15 टेलीकॉलर, उनके लिए अलग से सेपरेट रूम, पूरे दिन फ़ोन करते रहो, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप अपना अच्छा काम कर रहे हैं, देयर इज नो नीड टू बी, चलिए उससे थोड़ा और आगे हट के भी थोड़ा अपग्रेड हो जाइए, मार्केटिंग कर लीजिए, प्रिंट मार्केटिंग, कॉल सेंटर्स बनने की क्या जरूरत है। आप पेरेंट को हैरेस कर रहे हैं आज, उसमें से 2 आ भी जाएंगे, लेकिन 8 में से 2 मेंटली टॉर्चर होके आए हों। ऐसा मैंने कई बार सुना है, सर इतने फोन आ रहे हैं हम क्या करें। तो हम अपने यहाँ एक सिस्टम लेके आए हैं कि मैं किसी इंक्वायरीज को रिवर्ट बैक नहीं करता। कोई एक बार आ गया, दैट्स इट, हम उसको बेसिक इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप कर देते हैं, आपको जितना समझना, क्योंकि हमारे यहाँ तो मार्केटिंग हुई नहीं है, तो जो हमारे यहाँ आया वो रेफरेंस से आया है, उसको मुझे कॉल करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। तो इसलिए वो पेरेंट्स एक्सेप्टेंस में लेके आते हैं कि चलो इनको तो मुझे पता है। ये मैं ऑलरेडी 7-8 साल से प्रैक्टिस में लेके आया हूँ कि मुझे किसी पेरेंट को हैरेस नहीं करना है। अगर आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, मेरे 10 कॉल करने से भी वो नहीं आने वाला। तो ये मैंने बंद कर दिया, और मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट के ओनर्स को पर्सनली सजेस्ट करूंगा, प्लीज हैरेस मत करिए। एक आध बार रिमाइंडर, मैं तो वो भी नहीं करते, लेकिन आपको ये बोल दूंगा कि एक आध बार रिमाइंडर कॉल दे सकते हो, आप आने वाले थे नहीं आए, लेकिन डोंट आस्क मतलब मल्टीपल टाइम्स कि जब तक क्यों आपके यहाँ। तो कॉल सेंटर ना बिठाइए, उस एम्प्लॉइज में अच्छे टीचर्स लेके आ जाइए। वो अलग बात है कि एम्प्लॉयमेंट इशू फिर आएगा, तो बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस है, क्योंकि एक सोल्यूशन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। मुझे लगता है कॉल सेंटर्स वाला काम नहीं करना चाहिए, फ़ोन बहुत सारे नहीं करने चाहिए इंस्टीट्यूट्स को। थैंक यू सो मच सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे साथ अभिषेक पांडे सर थे, जो कि एक बहुत पैशनेट टीचर है, बहुत ही पैशन से वो पढ़ाते हैं, जैसे हमने सुना। वो बहुत ही सेल्फलेस है, दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव नोटिस्ड, बिकॉज ही इज पुटिंग हिज ओन पर्सनल लाइफ ऑन द साइड एंड मेकिंग श्योर कि उनके स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर एजुकेशन मिले। एंड आई थिंक जैसे उन्होंने कहा कि गुरु और टीचर के बीच में देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, एंड आई थिंक ही इज अ वॉकिंग टॉकिंग प्रूफ ऑफ हाउ अ गुरु शुड बी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सोसाइटी में आज भी इनके जैसे टीचर्स है, गुरुज है, जो अपने बच्चों को इतनी पैशनेटली पढ़ाते हैं, क्योंकि एजुकेशन आज एक बिजनेस बन गया है, ये हम सब जानते हैं। बट वी आर वेरी प्राउड कि हमारे शहर में अभिषेक सर जैसे लोग भी हैं जो सेल्फलेसली पढ़ाते हैं। खूब खूब शुक्रिया।